नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। दरअसल उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब सरकारी कार्यालयों में जब तमाम लोग फोन उठाएंगे तो वो हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे। ये बड़ा फरमान जारी किया गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने रविवार को राज्य के 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा किया। इस दौरान सुधीर मुंगटीवार को वन, मत्स्य विकास और सांस्कृतिक मामलों के विभाग दिए गए। तो सांस्कृतिक मंत्री बनने के बाद मुंगटीवार की ओर से ये नया फरमान जारी किया गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब तमाम जो महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालय हैं वहां पर फोन पर हेलो बोलने की जगह अब वंदे मातरम बोला जाएगा। इस पर उनका ये तर्क है कि हेलो जो शब्द है वो विदेशी है, तो ऐसे में अब जरूरत है कि इन तमाम शब्दों का हम त्याग करते, और यही वजह है कि उनका कहना है कि वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि हर भारतीय की भावना है। और इस तरह अब तमाम सरकारी कार्यालयों में हेलो की जगह वंदे मातरम बोला जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो रविवार को महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने ये कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अब से महाराष्ट्र के तमाम जो सरकारी कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी फोन पर बातचीत करते हैं उसकी शुरुआत जो है वो वंदे मातरम से होगी। हेलो के बजाय वंदे मातरम कहना अब जरूरी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द इस सिलसिले में जो आधिकारिक आदेश है, यानी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। ये साफ तौर पर बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे सरकार में हुआ है, जो कि सांस्कृतिक मंत्री बने हैं सुधीर मुंगटीवार, उनकी तरफ से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस सिलसिले में आधिकारिक जो आदेश है वो तमाम सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों को मिल जाएगा। तो अब महाराष्ट्र के तमाम सरकारी कर्मचारी और तमाम जो अधिकारी हैं वो दरअसल हेलो की जगह अब वंदे मातरम बोलते नजर आएंगे। मुंगटीवार की ओर से ये कहा गया है कि हेलो जो है वो एक विदेशी शब्द है, ऐसे में इसका त्याग करना जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए इस बात को कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि वो हर भारतीय की भावना है। तो ऐसे में इसे बोलने पर किसी तरह का कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। तो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और उसके बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता पर काफी छुए हैं। और इसी कड़ी में जो विभागों का बंटवारा हुआ है, जिन्हें सांस्कृतिक मंत्रालय मिला है सुधीर मुंगटीवार, उनकी तरफ से ये बड़ा फरमान जारी किया गया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो सत्ता को लेकर लड़ाई है वो जारी है। भले ही एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए अभी भी परेशानी बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे सरकार कुछ ही दिन में गिर जाएगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जिस दिन विधायकों की संख्या घटेगी ये सरकार गिर जाएगी, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। दरअसल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ये दावा किया है कि वो राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 47 पर जीत हासिल करेंगे। तो इस पर ही जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं, और साथ ही तो आपको बता दें अजीत पवार की ओर से ये कहा गया कि दरअसल जब विधायकों की संख्या कम होगी तो ये सरकार गिर जाएगी। जब तक शिंदे सरकार के पास 145 विधायकों का समर्थन है तब तक ये सरकार चलेगी। जब हम ठाकरे के नेतृत्व में सरकार में आए तो कहा गया था कि सरकार 5 साल या 25 साल तक चलेगी। क्या कहा जा सकता है, लोगों को अच्छा महसूस करने के लिए, कार्यकर्ताओं को अच्छा महसूस करने के लिए, मंत्रियों और विधायकों को अच्छा महसूस कराने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि तांबे की पन्नी के साथ कोई पैदा नहीं होता, इसलिए जब तक उनके पीछे 145 विधायक
विधायकों की संख्या है तब तक इस सरकार ने काम किया। नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का यह दावा है कि जिस दिन विधायकों की संख्या घटेगी उस दिन सरकार गिर जाएगी। अजीत पवार ने झंडा फहराने के बाद इस तरह से मीडिया से बातचीत की। इस समय उन्होंने सरकार के भविष्य को लेकर बेहद सतर्क प्रतिक्रिया एक तरीके से व्यक्त की है, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है लेकिन उसके बाद भी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है और इस तरह से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल भी अब सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री होने के कारण सरकार को उनके नाम से पुकारा जाता है। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इसे शिंदे सरकार कहा जाता है। गठबंधन के दौरान इसे जोशी मुंडे सरकार कहा जाता था, लेकिन उसके बाद ये कहने का सिलसिला थम गया। किसी को भी हिसाब देना शिंदे का हक है। कोई खाता छोटा नहीं है। भारी और हल्का भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। हर खाते में अच्छा काम हो सकता है। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं अजीत पवार की ओर से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं में सत्ता गंवाने का जो कहीं ना कहीं एक मन में ठीक है वो अभी बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार चल रही थी ऐसा लग रहा था कि ये सरकार जल्द नहीं गिरेगी, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदले, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने तमाम विधायकों के साथ शिवसेना से बगावत की, उसके बाद इस तरीके का सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में देखने को मिला। और अब एक नया दावा अजीत पवार की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थी तब हम भी ये दावा कर रहे थे कि ये सरकार 5 नहीं 25 साल चलेगी, लेकिन विधायकों की संख्या घटी और सरकार गिर गई। वैसे ही अगर एकनाथ शिंदे के पास विधायकों की संख्या घटती है तो सरकार गिर जाएगी। ये अजीत पवार का दावा है। ये अजीत पवार कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में शिंदे सरकार गिर सकती है। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मंत्रालय का अलग अलग जिम्मा जो है वो तमाम मंत्रियों को मिल चुका है, लेकिन जिस तरह से सुधीर मुंगटीवार ने ये बड़ा आदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि तमाम जो अब सरकारी कार्यालय होंगे, तमाम जो मंत्रालय होंगे, वहां पर जो सरकारी कर्मचारी होंगे, जो सरकारी अधिकारी होंगे, वो अब फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे। और इसे बोलने में किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये देश के हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं भावना है देश के प्रति। तो ऐसे में अब वंदे मातरम फोन पर बातचीत करते हुए बोला जाएगा। जब फोन उठाया जाएगा तो ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि इसको लेकर जो आधिकारिक घोषणा है वो भी आने वाले वक्त में जल्द ही की जाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।